हे एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है साईं बाबा एजुटेक चैनल पर। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ एक जानकारी साझा करना चाहती हूं कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे उपलब्ध है साईं बाबा एजुटेक के नाम से। आप जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं बेहद सारी चीज़ें। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा इंटरफेस सबसे आसान है, मतलब आप इसे बहुत ही सरल तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, कोई भी आपको अगर कन्फ्यूजन है, कोई भी जानकारी आप अगर चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी। मैं आपको इंग्लिश के सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरा मानना ऐसा है कि हम सभी समझदार हैं, बेहद समझदार हैं, लेकिन क्यों ना हम शुरुआत करें एक बहुत ही छोटे से टॉपिक से। ठीक है, छोटा टॉपिक मैंने बोला है इसीलिए ताकि आप लोग समझ जाओ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक, लेकिन डियर, सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं यही हमें एग्ज़ाम में मार्क दिलवा देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर जितना दिखाई देता है हम उतना पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उन टॉपिक्स की डिटेल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और आज के समय में अगर हम देखें तो हमें इनकी बेसिक डिटेल्स तक जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले डियर, अपन शुरुआत जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ जिसको आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो। मतलब मैं तो ये कहूँगी कि जब हम लोग इंग्लिश की ग्रामर की शुरुआत करते हैं तो वो व्याकरण, वो ग्रामर की शुरुआती इस शब्द से होती है जिसको आप नाउन बोलते हो। ओके, नाउन को हज़ार टीचर्स ने, हज़ार लोगों ने हज़ार तरीके से पढ़ाया है, मैंने भी पढ़ाया है। आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे नाउन की खूब सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं हर बार कुछ नया लेकर आती हूँ, हर बार मैं एक नई चीज़ें ऐड करती हूँ, अपडेट करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डियर, अगर मैं नाउन की बात करूँ, संज्ञा की बात में करूँ, तो वो होती क्या है आप लोगों को पता ही है। एक छोटी सी डेफिनेशन सबने बना रखी कि भाई व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में रूपांतरित करोगे, अंग्रेजी में अगर उसको ट्रांसलेट करोगे तो चलो बोल दोगे नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, अच्छी बात है। इस प्रकार आपने यहाँ पर सेकंड क्लास का एग्जाम पास कर लिया। अब आप थर्ड स्टैंडर्ड में पहुँच गए हो। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों की वाली चीज़ें थी जो हमने अभी पढ़ी हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, मैंने आज एक नया ऐड कर दिया भैया, थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। मेरी आदत है, मैं कुछ ना कुछ मॉडिफाई करती रहती हूँ। ठीक है, यानी कि डियर, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह, प्लेस मतलब कोई भी स्थान का नाम, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कि किसी भी वस्तु का नाम, वस्तु मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है, इतनी सारी दुनिया में चीज़ें हैं, उनका सबका एक नाम होता है। ठीक है, और उन्हीं सबके नाम को हम बोलते हैं नाउन। ठीक है, तो नाउन क्या होता है, नाउन किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे मेरा नाम नैना है। ठीक है, आपका भी कुछ नाम होगा। आप जिस स्क्रीन पे देख रहे हो, जिस चीज़ पर आप देख रहे हो, उसका नाम लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या फिर मोबाइल फ़ोन है, या टैबलेट है, जो भी है, सबका नाम है। ठीक है, तो बस नाम को ही नाउन कहते हैं, किसी भी चीज़ का नाम यानी कि वो ही है नाउन। ठीक, अब क्या होता है डियर, जैसे कि मैंने आपसे बोला पर्सन, तो पर्सन का मतलब आपको पता ही है कि व्यक्ति, इंसान को पर्सन बोलते हैं। तो इनके भी सबके नाम होते हैं। भाई ये जो बैठे हैं आप, किसी की आँख नहीं है, किसी के कान नहीं है, ऑलमोस्ट देख ही रहे हो आप। ठीक है, थोड़ा सा मेरी चित्रकला को अवॉइड करिएगा और देखिएगा कि यहाँ पे ये जो व्यक्ति मैंने बनाए हुए हैं, जो मैंने एक इमेज लगाई है, इनको अपन ने क्या बोला है, पर्सन। ठीक है, इनके सबके नाम होंगे, कोई राम होगा, कोई श्याम होगा, ठीक है, कोई गजोधर होगा, कुछ ना कुछ किसी न किसी का नाम होगा, तो उन्हीं नाम को अपन नाउन बोलेंगे। ओके, अब भैया दूसरी बात होती है प्लेस। अब हम आगरा गए थे, जाओ भाई, पागल खाना भी है वहाँ और ताजमहल भी है, हम आगरा गए थे, हम यहाँ गए थे। तो माय डियर, प्लेस का नाम केवल ये नहीं कि भाई आगरा और मुरैना और पंजाब, ये नहीं। प्लेस बहुत सारे होते हैं। आपका स्कूल भी तो एक प्लेस है, आपका घर भी एक प्लेस है, आप कोई गार्डन में जा रहे हो, पार्क में जा रहे हो, वो भी स्थान है, आप मंदिर जा रहे हो, वो भी स्थान है। ठीक है, तो स्थान कोई भी हो सकता है, बाजार भी स्थान है भाई, बाजार भी स्थान है। ठीक है, तो अगर उसका भी नाम आएगा, जैसे कि हम जा रहे हैं न्यू मार्केट, न्यू मार्केट क्या है, जगह है, तो न्यू मार्केट भी क्या हो गई माय डियर, नाउन हो गई। ठीक है, तो किसी भी स्थान का नाम, कोई भी स्थान, हम लोग नेहरू पार्क घूमने जा रहे हैं, तो नेहरू पार्क, नेहरू पार्क क्या हो गई, जगह हो गई, तो नेहरू पार्क भी क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, हम लोग
स्कूल जा रहे हैं, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, ये सब क्या होगा माय डियर, नाउन होगा। ठीक है, तो हर वो चीज़ जिसका नाम होता है, हर वो चीज़ जिसका नाम है, वो नाउन है। ऑलराइट, तो इस तरीके से अब देखो, जैसे मैंने लिखा है छोटा सा एग्जाम्पल, बिल्कुल बचकाना, महेश गोज़ टू स्कूल। भाई महेश स्कूल जाता है। अभी ये ग्रामर पे मत पढ़ना कि गो क्यों लिखा, नहीं गोज़ क्यों लिखा, वो मैं आपको अगली अगली वीडियोस में सिखाऊंगी। ओके, बात किसकी चल रही है, महेश की। क्या चल रही है भाई, क्या कांड करके बैठे महेश, महेश गोज़ टू स्कूल, यानी कि महेश स्कूल जाता है। ठीक है, कौन स्कूल जाता है, महेश। महेश क्या हो गया भाई, नाम हो गया। अब मेरा नाम नहीं है, लड़के का नाम है। ठीक है, महेश लड़के का नाम हो गया, यानी कि डियर ये हो गया पर्सन, और पर्सन का नाम यानी कि नाउन। तो इस सेंटेंस में महेश क्या है, नाउन है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला महेश स्कूल जाता है। चलो एक एग्जांपल देखो दूसरा, दिनेश डज हिज वर्क। दिनेश अपना काम करता है। कौन अपना काम करता है, दिनेश। ठीक है, तो यहाँ पे नाम क्या है भैया, दिनेश नाम है। और किसका नाम है, किसी पर्सन का नाम है। और मैम ने हमको बताया था कि किसी भी पर्सन के नाम को हम नाउन कहते हैं, किसी भी जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं, किसी भी वस्तु या फिर ऑब्जेक्ट के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो हमारी जो नाउन है वो कई रूपों में आपके सामने आएगी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हर वो चीज़ जिसका नाम है वही नाउन है। ठीक है, अब मैम ये बताइए कि हमको पता कैसे चलेगा, हमको पता कैसे चलेगा। तो आपके इसी सवाल के लिए कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन नाउन है क्या है, उसी चीज़ के लिए बेटा क्या होता है कि इंग्लिश में हर चीज़ के बहुत सारे टाइप्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे प्रकार बनाए जाते हैं, जिससे आप उस चीज़ का वर्गीकरण करना सीख पाओ, जिससे आप उस चीज़ को क्लासीफाई करना सीख पाओ, डिफ्रेंशिएट करना सीख पाओ, अंतर निकालना सीख पाओ, उनकी यूनिकनेस को पहचानना सीख जाओ। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको छोटा सा जो एक रूप दिखाया नाउन का, वो ये था कि भाई नाउन होती क्या है। तो आप सभी ने वहीं पे मोबाइल की स्क्रीन में बैठे बैठे मन ही मन में बड़बड़ाते हुए बोल दिया कि मैम नाउन का मतलब होता है किसी भी स्थान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी वस्तु का नाम, या फिर मैम हमारा नाम। ठीक है, हमारी चाची का नाम, हमारे फूफा जी का नाम, हमने एक छोटा सा डॉग पाल रखा है उसका नाम, किसी का भी नाम हो माय डियर, उसको आप हमेशा नाउन बोलोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पर्सन बनाए हुए हैं मैंने, कोई भी नाम आप ले सकते हो। ये प्लेसेस मैंने कुछ लिखे हैं, आप देख सकते हो। फिर प्लेसेस बहुत सारे हो सकते हैं। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि मैम ने 5 लिखे तो 5 ही होंगे, मैम ने डेविड और एमडी लिखा है तो इसके अलावा और कोई पर्सन नहीं होगा। ये केवल एग्जाम्पल्स है, आप इसके हिसाब से 1760 एग्जाम्पल बना लेना। ठीक है, तो ये सारे जैसे कि आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक है, कोई भी तरह की आप जगह ले सकते हो, वो सब प्लेसेस में आते हैं। ठीक है, अब मैम आपने थिंग्स के बारे में तो बताया नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये मुझसे पाप हो गया। देखो माय डियर, थिंग्स कुछ भी हो सकती है भैया। हमारा मोबाइल जिसमें आप दिन भर देखते रहते हो, ये मोबाइल भी एक वस्तु है, किताबें वस्तु हैं, पेंसिल वस्तु है, कार है, टेलीविज़न है, शूज़ है, मैं लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ, मेरा लैपटॉप भी एक वस्तु है। ठीक है, तो ये सब वस्तु होती हैं। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पर आज एक चीज़ और ऐड करी, जैसे कि मेरी गंदी आदत है कि जब भी पढ़ाती हूँ कुछ नया फिर से ऐड कर देती हूँ। डियर, मैंने नाउन की परिभाषा में एक शब्द ऐड कर दिया कि आइडिया, यानी कि कोई आइडिया भी नाउन होता है। जैसे आइडिया का मतलब क्या होता है, देखो आइडिया का मतलब वो नहीं, अरे मैम मुझे आइडिया आया कैसे मैं क्लास बंक कर सकती हूँ, मुझे आइडिया आया कि कैसे आइडिया बहुत तरह के होते हैं। देखो ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, लॉयल्टी, एंगर, विजडम, मेमोरी, और भी बहुत सारे। ठीक है, आपकी ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती, फ्रीडम मतलब आज़ादी। ठीक है, ऐसे करके डियर बहुत सारे वो होते हैं। तो इस तरह की भी जो ये आती हैं भावनाएं, ठीक है, एंगर गुस्सा, विजडम ज्ञान, मेमोरी आपको पता ही है याददाश्त। ठीक है, तो ये सब भी जो चीज़ें होती हैं, इन सब का भी समावेश किस में है, नाउन में है। ठीक है, जल्दी से रिपीट करवा रही हूँ, फटाक से सुन लो। नाउन क्या होती है, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, कोई भी आइडिया। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ओके, अब आपने स्क्रीन पे जो देखा है ये अभी पूरा मिला जुला है। अब मैं पर्सन्स को अलग डिफाइन करवाऊंगी, स्थान को अलग कराऊंगी, आइडिया को अलग कराऊंगी। ठीक है, देखो बहुत आराम से समझेंगे, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले डियर मैं आपको नाउन के प्रकार के पास लेके जाती हूँ, और सबसे पहला प्रकार होता है प्रॉपर नाउन। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने प्रॉपर नाउन क्यों बताया। इसलिए बताया डियर क्योंकि बहुत देर से हम पढ़ रहे थे महेश स्कूल जाता है, दिनेश अपना काम करता है। ठीक है, ये महेश दिनेश ये सब क्या हो रहा है, डेविड आ गया, एमिली आ गई, ये क्या है।
ठीक है। देखो डियर, नाउन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। आज मैं आपको ऐसे भी प्रकार बताऊंगी जो शायद आपने पहले ना सुने हो। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, मज़ा आ जाएगा। सुनो, पहली होती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब आपको पता ही है, जो डायरेक्ट बात करे, है ना। मुझे प्रॉपर बताओ क्या कहना चाह रहे हो। आपको कोई आपका दोस्त कुछ बता रहा है, नहीं पल्ले पड़ रही, आपने कही भैया प्रॉपर बोल, क्या कहना चाह रहा है, प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है डियर कि जब हम किसी भी इंसान को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब डायरेक्ट नाम से बुलाते हैं, डायरेक्ट नाम से, तो हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बोला बहन। अब बहन तो कोई भी हो सकती है। आपकी 3 बहनें हैं, ठीक है, ये मेरी बहन की ड्रेस है। कौन सी बहन की ड्रेस है, नाम बताओ, नाम बताओ। ये मीता की ड्रेस है, ये गीता की ड्रेस है, ये कविता की ड्रेस है। नाम आ गया, पर्टिकुलर नाम आ गया। अभी तक मैं क्या कह रही थी, ये बहन की ड्रेस है, ये मेरी बहन की। अब भाई तुम्हारी बहन ही अगर 4 हुई तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी बहन की ड्रेस है। तो जब आप किसी चीज़ को पर्टिकुलरली डायरेक्ट सीधा नाम से बुलाओगे तो वो प्रॉपर नाउन होगी। ठीक है, ठीक। हम घूमने गए, घूमने के लिए तो पूरा ब्रह्मांड पड़ा है। कहाँ घूमने गए, हम आगरा घूमने गए। मैम मैम मैं एक शहर घूम के आई। बेटा शहर तो बहुत है दुनिया में, तुम कौन सा शहर घूम के आई। मैम मैं कलकत्ता घूम के आई, मैं भोपाल घूम के आई, मैं बेंगलोर घूम के आई, मैं पुणे घूम के आई, मैं ग्वालियर घूम के आई, मैं कानपुर घूम के आई। पर्टिकुलर नाम दिए मैंने, एग्जैक्ट नाम दिए ना, प्रॉपर नाम। ठीक है, अब इस प्रॉपर नाउन में कुछ भी हो सकता है डियर, कोई भी। देखो मैंने एग्जाम्पल कितने सारे लिखे हैं, मैंने आपके सामने सारी सब सब जितने भी हो सकते थे ना, मैंने सब लिखे हैं। जैसे देखो आप, एक सेकंड रुकिए। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कंपनीज भी ले ली, मैंने ये कंपनी ले ली, ये देखो आप सैमसंग ली है मैंने, होंडा ली है, सब कुछ लिया मैंने। ये देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट का नाम आपने सुना ही होगा सबने। तो कोई भी चीज़, इनमें से कुछ भी चीज़ जो होती है वो प्रॉपर नाउन हो सकती है। बस ये है कि उसका एग्जैक्ट नाम होना चाहिए, और केवल स्थान व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहती, हर वो चीज़ जिसका डायरेक्ट आप नाम ले रहे हो। ठीक है, मैम मेरे यहाँ टीवी है, टीवी है, लेकिन मेरे पास सैमसंग का टीवी है, एलजी का टीवी है। ठीक है, डायरेक्ट नाम लिया मैंने, एलजी, सैमसंग, ठीक है, होंडा, एप्पल, टाटा, वीवो, ओप्पो, ठीक है, ताजमहल, सेलो, माइक्रोसॉफ्ट, राकेश, बैंगलोर, इंडिया, अमेरिका। ठीक है, हर चीज़ का मैंने यहाँ पे जितने भी चीज़ें आप देख सकते हो, ये देखो, ये सब चीज़ों के अपन ने क्या करें हैं, पर्टिकुलर यहाँ पे अपन ने नाम लिखे हैं। जैसे कि इंडिया क्या हो गया, भारत, ये जो कि हमारा देश है। ठीक है, देश का नाम हो गया। अब इंडिया की जगह आप अमेरिका लिख सकते हो, आप जापान लिख सकते हो, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जिसको हम पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं वो प्रॉपर नाउन होती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट सबको मालूम है, कंपनी है, एप्पल कंपनी है, ठीक है, टाटा कंपनी है, होंडा कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, सेलो की कुर्सी आती है, सेलो के पेन आते हैं, ठीक है, आपको मालूम है, टिफ़िन आते हैं, बॉटल आती है, सब कुछ आता है। नाम हो गया भाई राकेश, नाम है, मैंने लड़का नहीं बोला, मैंने लड़का नहीं बोला, मैंने राकेश बोला। लड़का बोलती तो वो अलग हो जाता, राकेश बोला है, सीधा नाम से बुलाया है। ठीक है, अब जैसे आप सड़क पे जाते हो, कोई आपका नाम लेके बुलाएगा तभी पलटोगे ना, कोई ए चिल्लाएगा तो पलटोगे क्या, नहीं ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात डियर, अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, ये तो मैंने आपको केवल जानकारी दी कि प्रॉपर नाउन होती क्या है। अब अगर मैं बात करूं कि एग्ज़ाम में हम क्या करें, सुनो, पेपर में क्वेश्चन आता है, वो आपको एक सेंटेंस पकड़ाता है, अभी पढ़ाऊंगी, एक सेंटेंस देता है, 4 ऑप्शन देता है, वो बोलता है कि इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कौन सी है, और 4 ऑप्शन देता है। तो माय डियर, आप तभी उसमें से सही ऑप्शन निकाल पाओगे जब आपको प्रॉपर नाउन का मतलब पता होगा। अगर किसी का डायरेक्ट नाम लिखा है, भले वो इंसान हो, जानवर हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, अगर डायरेक्ट नाम लिखा है तो आप उसे प्रॉपर नाउन बोल देना। ठीक है, दूसरी बात, इनकी पहचान बता देती हूँ। ये हमेशा, इनका पहला लेटर हमेशा क्या आता है, कैपिटल आता है। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिया, ठीक है, मैं चाहती तो इंडिया को स्मॉल भी लिख सकती थी ऐसे करके, लेकिन ये गलत हो जाता, क्योंकि हमेशा जिसका पर्टिकुलर नाम होता है वो चीज़ हमेशा पहला लेटर कैपिटल जाता है। इसीलिए अपन जब अपना नाम लिख, जैसे कि मान के चलो मुझे मेरा नाम लिखना है तो मैं एन लिखूंगी कैपिटल, मैं ऐसा एन नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरा नाम डायरेक्ट है। ठीक है, अगर मुझे गर्ल लिखना है तो मैं जी स्मॉल बना सकती हूँ क्योंकि वो एक कम्युनिटी, लड़की है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे मेरा नाम लिखना है तो मुझे पहला लेटर कैपिटल बनाना ही पड़ेगा। ओके, चलो अब आओ अगली टाइप पे। अगला होता है कॉमन।
जैसे कि अभी मैंने आपको इंडिया के बारे में बताया, अब इंडिया है क्या, ठीक है, इंडिया क्या है, सबको पता है कि भाई इंडिया की जो कैटेगरी है वो है एक कंट्री, यानी कि वो क्या है, एक देश है। ओके चलो, राकेश क्या है डियर, राकेश एक नाम है पर्टिकुलर, लेकिन राकेश का कैटेगरी क्या है, बॉय है। बेंगलोर एक पर्टिकुलर नाम है, लेकिन किसका नाम है डियर, ये शहर का नाम है, सिटी। ठीक है, ये क्या है, प्लानेट है। सैटर्न भी हो सकता था, शनि, बृहस्पति, प्लूटो, कुछ भी हो सकता है। ताजमहल क्या है, एक जगह है, लेकिन पर्टिकुलर नाम दिया मैंने, लेकिन वैसे ये है क्या डियर, ये एक घूमने की जगह है। सेलो एक प्रॉपर नाम है, लेकिन सेलो क्या है डियर, सेलो एक ब्रांड है, एक कंपनी है। ठीक, जैसे मैंने आपको ये बताया कि प्रॉपर नाउन में सीधा नाम लेते हैं, कॉमन नाउन में इनकी कैटेगरी बताते हैं। जैसे कि इंडिया क्या है, इंडिया देश है, तो ठीक है, राकेश क्या है, राकेश लड़का है। बेंगलोर क्या है, बेंगलोर सिटी है। ठीक है, आ जाओ, अब हम बताते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है डियर, जो उनकी कैटेगरी बताता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया किस कैटेगरी में आता है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम इंडिया यानी कि भारत देश है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं राकेश क्या है, राकेश किस कैटेगरी में आता है, तो आप बोलोगे कि मैम राकेश लड़का है। ठीक है, तो कॉमन, कॉमन लड़के, लड़के उधम मचा रहे हैं यहाँ, मतलब बहुत सारे मचा रहे हैं, कोई भी मचा सकता है। लेकिन अगर मैंने बोला कि राकेश उधम मचा रहा है, ध्यान रखना राकेश की कुटाई तय है आज। ठीक है, आज राकेश को पिटना ही तय है। लेकिन अगर मैंने बोला लड़के फूल तोड़ रहे हैं, कोई भी तोड़ सकता है। लेकिन अगर मैंने बोला महेश फूल तोड़ रहा है, तो ये ध्यान रखना कि सारी संटियाँ महेश में ही पड़ेंगी, बस ये ध्यान रखो। ओके, हम घूमने गए थे, हम फलानी जगह घूमने गए थे। अब फलानी जगह मतलब ताजमहल देखने गए थे, तो प्रॉपर हो गया। लेकिन अगर आपने केवल घुमा फिरा के कह दिया कि हम एक स्मारक देखने गए थे, हम एक ऐतिहासिक प्लेस घूमने गए थे, तो वो कॉमन हो गया। ठीक है, देखो मैंने अभी उधर ऊपर इंडिया लिखा था, मैंने यहाँ कंट्री लिख दिया, राकेश को बॉय लिख दिया, फिर सिटी, सन क्या है, प्लानेट है, मून क्या है, प्लानेट है। ये देखो मोनूमेंट, कोई भी स्मारक। ठीक है, कंपनी कुछ भी हो सकता है, लेकिन डियर होगा केवल श्रेणी वाइज, केवल कैटेगरी दिखाएगा। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आएगा, बिल्कुल बैठे रहो शांति से। देखो अगला है कलेक्टिव नाउन। अब मैम कलेक्टिव से हमको समझ में आ रहा है कि कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, है ना। कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करने का मतलब होता है डियर ग्रुप बनाना। ठीक है, जब हम किसी भी ग्रुप, टीम, परिवार या फिर किसी कलेक्शन को प्रदर्शित करें, ठीक है, किसी समूह को, किसी झुंड को प्रदर्शित करें, तो वो नाउन हमेशा कलेक्टिव नाउन होती है। पेपर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं नाउन के, हमेशा ध्यान रख लीजिए, आप उठा के देख लो प्रीवियस ईयर के पेपर्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कोई सेंटेंस आपको दिया जाएगा, अगर उस सेंटेंस में कोई भी शब्द ऐसा दिख रहा है जो किसी समूह को दिखा रहा हो, ठीक है, समूह का मतलब होता है किसी भी ग्रुप को दिखा रहा हो, या फिर आप कह सकते हो कि कोई टीम को दिखा रहा हो। जैसे टीम की बात अगर मैं करूँ, जैसे कोई भी टीम होती है, क्रिकेट की टीम है, या भैया हमारे मोहल्ले के बच्चों की टीम है, या फिर कलेक्शन है किसी भी चीज़ का, टिकट्स का कलेक्शन है, कॉइन्स का कलेक्शन है, आपका परिवार है, टीम है किसी भी चीज़ की, कोई ग्रुप है, कोई दल है, कुछ भी है, तो वो हमेशा सब काय में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में। तो कलेक्टिव नाउन का संबंध हमेशा किससे होता है, ग्रुप से, टीम से, कलेक्शन से, फैमिली से, समूह से। ठीक है, अब मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि परिवार जो होता है उसमें आप अकेले तो होते नहीं हो, मम्मी पापा होते हैं, सब होते हैं। कोई कमेटी है, कोई समिति है, जैसे कि वो होता है भैया गणेश झाकी समिति, ठीक है, भोला झाकी समिति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोटू भैया झाकी समिति आपका स्वागत करती है। ठीक है, अभी गणेश जी आने वाले हैं, तो आप देख सकते हो कि गणेश जी की झांकियाँ लगी हैं, तो जगह जगह बैनर लगे होते हैं समिति के, तो बहुत सारे होते हैं। कोई कोई सेना है, तो वो भी कलेक्टिव नाम में आती है। ओके चल, अब मैंने कुछ आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने इनको इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया है, जैसे कि इंसानों की कलेक्टिव नाउन कैसे बनती है, वस्तुओं की कलेक्टिव नाउन कैसे बनती है, एनिमल्स की कलेक्टिव नाउन कैसे बनती है। तो ये डियर आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं और बढ़िया इनको इस तरीके से पढ़ना। जैसे कि टीम किसकी होती है, इंसानों की होती है। ठीक है, तो ये मैंने इंसानों को ले लिया यहाँ पे। दूसरी बात फिर देखो, मैंने यहाँ पे कुछ वस्तुओं को लिया है, आप वस्तु देख सकते हो, जैसे ये देखो, ये देखो, पैकिंग करते हैं अपन, कॉम होता है, ठीक है, ग्रुप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई।
ऐसी समूह जो होता है वो जानवरों का भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एज इट इज़ इन सबको याद करना है। ओके, चल नेक्स्ट होता है डियर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होती है? मटेरियल से आप समझ पा रहे हो कि कोई पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं पदार्थ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मटेरियल नाउन का मतलब होता है कि जो किसी वस्तु से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे आपने डेफिनेशन देखते हैं पहले, मटेरियल नाउन रेफर्स टू मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड, मिल्क, प्लास्टिक एक्सेट्रा। यानी कि मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा वह होती है डियर जो सोना, चांदी, रुई, कपड़ा, दूध, प्लास्टिक, हीरा आदि से बनी होती है, ठीक है। यानी कि पदार्थों से बनी हुई चीज़ को, मेटल से बनी हुई चीज़ को, ठीक है, इस तरह के सब्सटेंसेस से बनी चीज़ों को हम मटेरियल नाउन कहेंगे, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कोई भी धातु या पदार्थ जिससे कोई नई चीज़ बन सके उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन, ठीक है। देखो जैसे कि ये देखो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो वाटर, पानी, मिल्क, टिम्बर यानी कि लकड़ी, सोना, लोहा, पत्थर, चीनी, तेल, कागज, ये सब क्या होते हैं? मटेरियल नाम, क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ जरूर बनता है। लकड़ी से फर्नीचर बनता है, सोने से बढ़िया डायमंड वगैरह से आपके जेवर बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं डियर? ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं, है ना। आपको जब भी कोई वस्तु वाली चीज़ें दिखेंगी आप समझ जाना है कि मटेरियल नाउन है, ठीक। अब देखो लकड़ी, जैसे कि आपने देखा है, मैं आपको बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। ये वाली मैंने नोट डाल के इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। देखो लकड़ी क्या है? लकड़ी एक मटेरियल नाउन है, लेकिन लकड़ी से जब कुर्सी बन जाएगी तो वो कॉमन नाउन हो जाएगी, ठीक है। ये देखो ये मेरा पेन जो है प्लास्टिक का है, वो प्लास्टिक जो थी पर्टिकुलर वो प्लास्टिक थी मटेरियल नाउन, लेकिन उस प्लास्टिक से ये बन गया पेन, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ठीक है। यानी कि ये जिस चीज़ से बनता है वो मटेरियल है, ठीक है। ये मटेरियल नहीं है, ये पेन है, इसने एक आकृति ले ली है। मैंने वॉच पहन रखी है, ठीक है, इसमें बेल्ट लगा है, ये जिस पदार्थ से बना है वो पदार्थ मटेरियल है, लेकिन ये बन क्या गया? ये मेरी घड़ी बन गई, इसका बेल्ट बन गया, ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जिससे बनती है वो होता है मटेरियल नाउन, लेकिन बन जाने के बाद वो क्या बन जाती है? कॉमन नाउन। ऑलराइट, इसके बाद फिर अगला जो आता है टाइप वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो भाव प्रदर्शित करती है, यानी कि एक तरीके से भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, जो हमारे एक्शंस को एक्सप्रेस करती है, जो हमारे गुणों को, हमारी क्वालिटी को दिखाती है, उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि आपने कोई भी एक्शन लिया, आप गुस्सा हो गए, ठीक है, आपने किसी की मदद करी, आपने मदद वाला एक्शन लिया, आप दुखी हो, आप खुश हो, आप रो रहे हो, ठीक है, आप बहुत तेज गुस्से में हो, आप आज बहुत खुश हो, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उस तरीके से जब भी कोई भावनाओं की बात होती है, फीलिंग्स की बात होती है, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का संबंध केवल किससे होता है? फीलिंग्स से, एक्शन से, क्वालिटी से, ठीक है, इनसे होता है। दूसरी बात डियर, जो भी चीज़ आप छू ना सको, ठीक है, गुस्सा टच नहीं कर सकते, लव टच नहीं कर सकते, दुख सैडनेस टच नहीं कर सकते, जॉय टच नहीं कर सकते, ठीक है, पॉवर्टी गरीबी टच नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को आप छू ना सको वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है स्टेट। अब अगर आप सोचो कि ये राज्य वाला स्टेट है ना, स्टेट का मतलब स्थिति। अभी मैं इस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं किसी से मिल सकूँ, भैया मैं भी बहुत दुखी हूँ, अभी मैं इस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं किसी से बात कर सकूँ, ठीक है। अभी मैं इस स्टेट में, इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं किसी से मिल सकूँ, अभी मैं इस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं व्रत रख सकूँ, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है ऐसी भावनाएं, कोई भी गुण जिन्हें हम छू ना सकें। आप कोई भी भावना को नहीं छू सकते। मैम मेरी फ्रेंड का नाम भावना हो तो मैं छू सकती हूँ, अरे भैया वो लड़की है। मैं भावना यानी कि फीलिंग्स की बात कर रही हूँ, गुस्से वाली फीलिंग, प्यार वाली फीलिंग, दुख वाली फीलिंग, हैप्पी वाली फीलिंग, इस तरह की फीलिंग्स। ओके डियर, जिन्हें छू ना सको। आ जाओ, अब हम बात करते हैं इनकी एक बेहतरीन लिस्ट की। ये देखो अब मज़ा आ जाएगा।
अब थोड़ा सा टेंशन का माहौल चालू हो गया है। मैम आपने हमको अभी तक केवल प्रॉपर नाउन बताई है, जो कि हमको फिर भी काफ़ी हद तक समझ में आ गई कि आप क्या कहना चाह रही थी। देखो डियर, मैंने नाउन की लिस्ट बनाई है। अब तक जो मैं देख पा रही हूँ, सिनेरियो पूरा जो देख पा रही हूँ, तो मैंने सब चीज़ों को छांट लिया है। आपने प्रॉपर नाउन के बारे में सुना है, आपने पढ़ा भी है, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूँ, प्रॉपर नाउन अभी हाल पढ़ाया मैंने आपको कॉमन नाउन भी पढ़ाया है, ठीक है। अब ये जो थर्ड नंबर पे कॉन्क्रीट नाउन आई है, ये क्या है? इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस नाउन पे मैं पर्टिकुलर एक पूरा लेक्चर तैयार करने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि कॉन्क्रीट नाउन जो है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने सुनी है। बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जिनको इसके बारे में पता है। तो प्रॉपर नाउन फिर भी हमको पता है, कॉमन नाउन हमने अभी पढ़ ली है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम आपको पढ़ा चुके हैं अभी हाल ही, काउंटेबल अनकाउंटेबल आप जानते ही हो, फिर भी मैं पढ़ाऊंगी कि क्या होते हैं। काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पॉजेसिव नाउन, मटेरियल नाउन, बहुत सारी नाउन होती हैं, ठीक। सब कुछ पढ़ाऊंगी, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगी। जल्दी से मेरे पास वहाँ जाओ एप्लीकेशन पे पूरी डिटेलिंग क्लास चलती है। एक एक टॉपिक की हम बाल की खाल उधेड़ डालते हैं। ऐसे इस टॉपिक को हम लेते हैं कि उसके ऊपर फिर कोई डाउट नहीं बचता है, ठीक है। तो ये मैंने एक लिस्ट बना दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में इसको रखना, और ये देखना कि आपने इसमें से कितनी नाउन पढ़ ली हैं और कौन सी नाउन नहीं पढ़ी है, ठीक है। आ जाओ, ये एक डियर मैंने आपकी सहूलियत के लिए, एक याद रखने के लिए मैंने इस तरीके से एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं कि आप इन्हें पढ़ते रहो और पढ़ पढ़ के इनको याद करते रहो, ओके। अब आइए आगे, ये देखिए, ये मैं अब बात करूंगी सेंटेंस पे। अब मुद्दा समझ लो, अब भारी चीज़ें आ गई है। पहला जो आपका सेंटेंस है वो लिखा हुआ है माय नेम इज़ रॉबिन। अब माय नेम इज़ रॉबिन, अब इसमें देखो यहाँ पे रॉबिन क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला भाई पहला सेंटेंस आपको दिया माय नेम इज़ रॉबिन, 4 ऑप्शन दूंगी कि इसमें से प्रॉपर नाउन कौन सी है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे रॉबिन क्या है, रॉबिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो रॉबिन क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। तो आप देख सकते हो मैंने उसको बोल्ड लेटर्स में भी कर दिया है, ओके। अगला देखो आप, अगला एग्जाम्पल है आपका दिस इज माई डॉग माइलो। अब देखो जैसे मैंने इसको, एक सेकेंड, ये देखिए आप, इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन को और इसको आते हैं यहाँ पे, जैसे ये देखो ये हो गया माइलो, ओके। अब माइलो क्या हो गया, किसी डॉग का नाम है। मैंने जहाँ जहाँ लेटर्स को बोल्ड किया है वो आपको नाउन दिखा रहे हैं, लेकिन वो भी कैसी, प्रॉपर नाउन। दिस इज माई डॉग लिख देती तो ये क्या हो जाता भाई, ये कॉमन नाउन हो जाती। डॉग तो बहुत है, मेरी कॉलोनी में हजार घूमते रहते हैं, आपके मोहल्ले में घूमते होंगे, लेकिन अगर मैंने उसका नाम दे दिया तो डॉग क्या हो गई, डॉग हो गई कॉमन नाउन, ठीक है, क्योंकि एक कैटेगरी, एक श्रेणी बता रहा है। लेकिन ये जो मैंने नाम लिखा है माइलो, तो माइलो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन हो गई, एक पर्टिकुलर नाम हो गया। मैं यहाँ लिख देती कि ही इज़ बॉय, या मैं बोल देते कि माय नेम इज़ की जगह अपन लिख देते हैं यहाँ पे, मान के चलो यहाँ पे लिख देते, एक सेकेंड, मैं माय नेम इज़ को, रॉबिन को हटा के यहाँ पे मान के चलो कोई भी लड़की का नाम लिख देते, अपन लिख देते भाई माय नेम इज़ कविता। तो कविता भी क्या हो गया, किसी का नाम हो गया, नाम हो गया, यानी कि सीधा नाम बोला आपने, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हो डेविड केम बैक फ्रॉम मुंबई। अब मुंबई, भैया डेविड कहाँ से वापस आया, मुंबई से आया। मुंबई क्या है, शहर है। अगर मैं लिखती फ्रॉम एनी सिटी तो भैया वो कॉमन नाउन हो जाती क्योंकि सिटी बहुत है, लेकिन मैंने लिखा है मुंबई, यानी कि मैंने पर्टिकुलर जगह का नाम लिखा है, तो यहाँ पे मुंबई क्या है, प्रॉपर नाउन है। ऑल्सो डेविड भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो भी किसी इंसान का नाम है, ओके। छाटना सीख गए। लुइस फिलिप, ये एक ब्रांड होता है, एलपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, आपने नाम सुने होंगे काफ़ी सारे, वैसे लुइस फिलिप जो होता है वो ब्रांड है। लुइस फिलिप इज़ फेमस क्लॉथिंग ब्रांड, ठीक है। अब इसके कपड़े आते हैं, महंगे कपड़े आते हैं, और ये शॉर्ट में अपन इसको एलपी बोलते हैं। तो भैया लुइस फिलिप क्या हो गया, एक पर्टिकुलर ब्रांड हो गया कपड़ों का, ठीक है। चलो, अब आप सीख गए होंगे थोड़ा थोड़ा कि कैसे कटनी छटनी करनी है, तो अगर सीख गए हो तो फिर और देखो। आप ये देखो, आई बॉट अ कार, भैया मैंने कार खरीदी। कार तो बहुत सारी हैं, कौन सी खरीदी, नैनो खरीदी, ऑडी खरीदी, कौन सी खरीदी। अगर नाम लिख दूंगी, कोई भी कार का नाम, होंडा सिटी लिख दिया, या रेंज रोवर लिख दिया, या ऑल्टो लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो पर्टिकुलर नाम हो जाएगा प्रॉपर। लेकिन मैंने तो लिखा है भैया, हम नहीं बता रहे कौन सी खरीदी है, हम तो बोल रहे हैं आई बॉट अ कार, जो कि हो गया बेटा कॉमन, ठीक है। आई एम गोइंग टू पार्क,
मैं पार्क जा रही हूँ, जाओ, मम्मी कहती हैं जाओ, घर से थोड़ी देर आवाज़ें कम आए, थोड़ी शांति हो जाए। अब अगर आप बोल दोगे कि आई एम गोइंग टू नेहरू पार्क, तो नेहरू पार्क पर्टिकुलर जगह का नाम हो गया, प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन आप अगर केवल इतना कह के पल्ला झाड़ रहे हो कि हम पार्क जा रहे हैं, तो वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से डियर एम्प्लॉयज़, ये भी ग्रुप दिखा रहा है। ट्रक, ट्रक भी कॉमन है। ट्रक कौन सा है? अशोक लेलैंड का है, टाटा का है, काय का ट्रक है। तो केवल अगर आप लिखोगे द ट्रक इज आउट, तो ट्रक पर्टिकुलर कॉमन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर यहाँ पे नाम लिखते तो वो प्रॉपर हो जाता। ठीक है, तो ऐसे छाटना रहेगा। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके लिए हैं। अभी कंक्रीट नाउन के बारे में कोई भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। कंक्रीट नाउन की मैं पूरी अलग वीडियो बनाऊंगी जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो तब तक केवल एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए, एक यू वर्क, जैसे होमवर्क होता है ना, वैसे यूट्यूब पर यू वर्क मिलता है। तो एक छोटा सा होमवर्क है आपका, यू वर्क है, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कि भाई कॉन्क्रीट नाउन की डेफिनेशन मैम ने जरा सी बताई थी कि कॉन्क्रीट नाउन रेफर्स टू ऑब्जेक्ट दैट आर मटेरियल एंड कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस। डियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंक्रीट नाउन का, इसको बिल्कुल मिस मत करना। ये आप लोगों के लिए नई है, लेकिन बहुत जगह पूछी जाएगी अब, क्योंकि ये अब आने लगे हैं, थोड़े से पैटर्न को घुमा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल वो कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप चीज़ों को छू नहीं सकते थे। हर वो चीज़ जिसको अपन छू नहीं सकते, हर वो फीलिंग, हर वो क्वालिटी जिसे हम छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन थी। तो कॉन्क्रीट नाउन जो है उसी की दुश्मन है। आप वो उन चीज़ों को छी पाओगे, टच कर पाओगे, उनको जो आपके सेंस होते हैं उनसे आप टच कर पाओगे। ठीक है, मैं कंक्रीट नाउन के बारे में बिल्कुल अब बात नहीं करने वाली, क्योंकि ये पूरा टॉपिक मैं एक अलग से लेने वाली हूँ जो कि अपने अगली क्लास में होने वाला है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को अभी यहाँ से कट करो। यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है कल पढ़ के आइएगा। अब मैं कल आपको कंक्रीट नाउन बताऊंगी, प्लस मैं पूरी नाउन्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे आपको पढ़ना है और कैसे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलो मिलते हैं कल। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है, और प्ले स्टोर पे जाना, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड अगर है तो बस वहाँ पे भी अपन लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप सभी के लिए एक और जानकारी है कि डियर, आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए, कोई भी नोट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप ज़रूर करना। मोटिवेशन मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, अच्छा लगता है। कल दोबारा मिलते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।